मेडिकल करवाने गए तो वहाँ पे जो डॉक्टर थी, शी स्टार्टेड येलिंग एट अस। तो चाहे आप आज की डेट में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, बट शुरुआत वहाँ से करनी पड़ती है। उनको काफ़ी ज़्यादा शॉक हुआ, बहुत ही बुरा लगा था उसको, मुझे अभी भी याद है। उसने मेरे को बहुत 15-20 मिनट तो गालियाँ दी होंगी कि कहाँ ले आया भाई। वो एक्सियन थे वहाँ पे, वो यहाँ पे आए, उनको यहाँ पे जॉब नहीं मिली, वो फैक्ट्रीज में धक्के खाते रहे। यू विल फील लाइक रिग्रेटिंग इट, आपको बहुत बुरा लगेगा, कहाँ फंस गए, कहाँ फंसा दिया, है ना। What's up guys, वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आप चैनल पे नए हो तो मेरा नाम है रवीश, मैं कनाडा के टोरंटो शहर में रहता हूँ। आज बात करेंगे मिस्टर दीपक आनंद से, जो कि कनाडा के ओंटारियो की प्रोविंशियल पार्लियामेंट में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। आई नो आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि भाई रवीश को क्या हो गया, ये जर्नलिज्म में जा रहा है या पॉलिटिक्स में जा रहा है। ऐसा नहीं है। अपने इस चैनल पे लाइफस्टाइल वीडियोस अपनी लाइफ शेयर करने के साथ साथ मैं ऐसे कुछ इमिग्रेंट्स के इंटरव्यू करता हूँ जो एज एन इमिग्रेंट यहाँ आए थे हमारी तरह, लेकिन नाउ दे हैव अचीव्ड सक्सेस इन देयर फील्ड। ना वो फील्ड अब वो बिजनेस का भी हो सकता है, आर्ट्स का भी हो सकता है, पॉलिटिक्स का भी हो सकता है। जॉब इज़ नॉट द ओनली थिंग यू डू हियर, राइट। सो उसी पे फोकस करेंगे, इवन दो कि मैं पॉलिटिशियन का इंटरव्यू ले रहा हूँ, बट दिस चैनल इज़ नॉट अबाउट पॉलिटिक्स। वी विल नॉट डिस्कस पॉलिटिक्स, वी विल ओनली डिस्कस कि उनकी जर्नी कैसी रही, वो कैसे आए इंडिया से, यहाँ पे आके उन्होंने क्या किया। सो वो सब करेंगे, वहाँ चलते हैं उनसे बात करने के लिए। बट उससे पहले गाइस, मैंने आपको अपनी हाउस टूर की वीडियो में बताया था कि मैं एक सर्विस पे काम कर रहा हूँ जिसका नाम है देसीफाइड। वो सर्विस रेडी हो गई है, उसकी डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो के एंड में दूंगा। सो वीडियो ज़रूर देखना। सो बस अभी मैं रास्ते में ही हूँ, जा रहा हूँ। आधे घंटे के बाद उनके साथ अपॉइंटमेंट है, एंड देन आई विल सी यू देयर। जैसे अपने इंडिया में एमएलए होते हैं जो कि लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, जिसको विधानसभा बोलते हैं, उस प्रोविंशियल पार्लियामेंट के मेंबर हैं। उनका ऑफिस है ये रहा, मिस्टर दीपक आनंद। मिसिसागा के अंदर एक जगह है माल्टन, वहाँ की राइडिंग से हैं। जैसे अपने वहाँ पे सीट बोलते हैं वैसे ही है कुछ। और मैं बता ही रहा था, और पीछे आ गए हैं मिस्टर दीपक आनंद। अंदर चल के बात करते हैं। मेरे को फॉलो मत करना, मेरे को फॉलो करना कोई अच्छी बात नहीं है। मेरे ऑफिस का टूर फॉलो करो। आपको सिर्फ आपके ऑफिस में फॉलो कर रहा हूँ। हाँ ठीक है, वेलकम। सो दिस इज़ द वेटिंग एरिया। एज समवन, जैसे कोई भी आता है, सो दे कम हियर। दे बिफोर कोविड ये भरा रहता था। After COVID, not many people are allowed to come. We only allow at a given point of time one family. These are the people who supported me. So it's those people from our riding who supported us. So you might find some familiar faces, including this man right here. This is all the love and the respect and what we got from the other people. achievements. This is my office, as you can see. बहुत ही बढ़िया ऑफिस है। And this is. This actually represents my riding. So this is, I'm doing an announcement with the ministry in my riding. This is our youth council. This is I was presenting in the parliament. This is our event we did. This is one of the school. This is with Premier Ford, and these are our volunteers on the both sides. So it's kind of showing the work. It is showing the business side of the work. And it is showing that the community service which people have done. So, and as you can see, I was young once. अच्छा, आप अभी भी यंग ही हैं। तो आपके एक बेटा और एक बेटी हैं। जी, वो पिक्चर जो है वो दिवाली की है लास्ट। अच्छा, जो ये पिक्चर इस दिवाली की है ये। Yeah, so this is लास्ट दिवाली। तो आपके बच्चों का स्कूल हो गया अभी फिनिश या स्कूल में अभी? नहीं, मेरी बेटी ग्रेड 10 में है और बेटा मेरा लास्ट ईयर यूनिवर्सिटी है। सो इट्स लाइक इट्स अबाउट टू फिनिश। एंड दिस इज आवर एक्शन सेंटर। जो आपका स्टाफ यहाँ पे, तो यहाँ पे स्टाफ बैठता है। तो बेसिकली दिस इज आवर ऑफिस। वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर द टूर। आपका स्केड्यूल तो काफ़ी बिजी रहता होगा। गुड बिजी। आप एंजॉय करते हैं उसको। थैंक यू वेरी मच। आप हैं मिस्टर दीपक आनंद, जैसा कि मैं बता रहा था इंट्रो में। मिस्टर दीपक आनंद जो ओंटारियो की प्रोविंशियल पार्लियामेंट है
उसके मेंबर हैं। अगर कंपेयर करें जैसे इंडिया में लेजिस्लेटिव असेंबली होती है जैसे विधानसभा, जी, वो वैसा ही होगा। एमएलए मैं मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन हैं आपके लिए, स्पेसिफिकली जो एस्पायरिंग इमिग्रेंट्स हैं या जो नए इमिग्रेंट आते हैं उनके लिए, कि वो मोस्टली लोग सोचते हैं वहाँ जाके जॉब करेंगे या कुछ करेंगे, लेकिन जॉब के अलावा आप बहुत से फील्ड्स में सक्सेसफुल हो सकते हो, जिसमें बिजनेस हो गया, स्टार्टअप हो गया। एक बहुत ही डिफरेंट तरीके का फील्ड आपने चुना, पॉलिटिक्स। मैंने वो वाला फील्ड चुना जो हमारे यहाँ पे सबके पास होता है, सब क्वालिफाइड होते हैं। अच्छा, मतलब कोई आप कह रहे हैं कि कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए? पॉलिटिक्स तो एक ऐसा सब्जेक्ट है। अब हरियाणा से हैं, मैं पंजाब से हूँ, तो मुझे लगता है हरियाणा और पंजाब में तो हर घर में वी हैव पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिशियंस। सो आई थिंक मैंने तो बल्कि वो फील्ड चुना है जो सबके पास है। चलिए, डिफरेंट तरीका है सोचने का। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, आपने अपने इतने बिजी स्केड्यूल से हमारे लिए टाइम निकाला, क्योंकि मैं सोचता रहता हूँ, मतलब मैं इंडिया की ऐसे बुराई नहीं कर रहा, बट जैसे अगर मैं सोचता कि इंडिया में मैं किसी एमएलए को अप्रोच करूं जो कि मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हैं, जैसे आप मिनिस्ट्री के साथ जुड़े, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, स्किल एंड डेवलपमेंट के साथ में, तो मुझे लगता है शायद मुझे टाइम नहीं मिल पाता, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सिस्टम अलग है। मैं बहुत छोटा जैसे सिर्फ यूट्यूब पे वीडियोस बनाता हूँ, बट आपने मेरे लिए टाइम निकाला, इट्स अ वेरी बिग थिंग फॉर मी, सो थैंक यू वेरी मच। तो हम पॉलिटिक्स के बारे में भी बात करेंगे कि आप कैसे आए, क्यों आए, आपने शुरुआत कैसे की, राइट फ्रॉम द डे। अगर आप ब्रीफ में बता सकें कि जैसे आपने इंडिया से हैं, कहाँ से, क्या क्वालिफिकेशन आपकी, फिर कनाडा आए, वहाँ तक फिर आगे सवाल पूछेंगे। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आपने जो बीड़ा उठाया है, आपके जो मैंने आपके फॉलोअर्स देखे हैं, आपकी लाइक्स देखी हैं, तो उसके लिए मैं आपकी मेहनत का धन्यवाद करूँगा। ये बहुत बड़ी बात आपने बोली है। और मैं ये भी कहूँगा कि आप प्रवीण जी जो हैं, प्रवीण जी के फ्रेंड हैं, जो मैं इलेक्शन की बात करूँ या एमपीपी होने की बात करूँ, उसके लिए सबसे ज़्यादा मैं श्रेय जिस चीज़ को देता हूँ वो मैं देता हूँ प्रवीण जी जैसे मेरे फैमिली मेम्बर हैं, जो वर्कड extremely hard. They were there with me every time of the day and the night. So उनकी वजह से मैं कर पाया. So I just want to say thank you for your hard work and the community service, but I want to say thank you to each and every person I was able to touch through heart, और जिनकी वजह से मैं आज ये MPP ही नहीं बल्कि now I'm actually parliamentary assistant to the minister हो गया हूँ. तो उसका श्रेय जो है उस सब का सब उस बड़ी फैमिली को जाता है. तो इंडिया में शुरुआत कहाँ से आपकी? पटियाला से. पटियाला में बॉर्न हुआ था मैं, तो शुरुआत तो वही हुई ना. हाँ जी. So I was born in पटियाला. पटियाला पंजाब. और आपने क्या पढ़ाई की है? तो मोहाली में सारी स्कूलिंग हुई, 10वीं तक मोहाली में था. 12वीं मैंने DAV कॉलेज चंडीगढ़ से की. उस समय मैंने जो है नॉन मेडिकल सब्जेक्ट बोलते थे हमारे वहाँ उसमें, तो वो नॉन मेडिकल सब्जेक्ट भी है साइंस. आपको पता है कि हमारे वहाँ तो पेरेंट्स ही डिसाइड करते हैं कि हमने क्या आगे करना है. बिल्कुल बिल्कुल. तो माय फादर वाज सिटिंग ऑन वन साइड एंड ही आस्क्ड मी लाइक अ गुड फादर, जैसे ओपन फादर. तो उन्होंने मेरे से पूछा आगे क्या करने का विचार है, तो मैंने भी दिल की बता दी. मैं बोला जी अकाउंटेंट बनना है. तो बोले यार मैं तो चाहता था इंजीनियर बनना है. तो मैंने कहा फिर पूछा क्यों था? तो आप ये कहते हो ना कि आगे मेरे हिसाब से ये करना है. आई हैव सीन माय फादर, यू नो, जिस तरह से दे केम फ्रॉम पाकिस्तान एंड रेफ्यूजी कह लें, एक तरह से रेफ्यूजी ही थे वो. एंड माय फादर हैड टू रियली स्ट्रगल हार्ड. वो 7 साल के थे जब वो आए थे एंड ही वांटेड टू बिकम एन इंजीनियर, बट बिकॉज कि घर में इतने रिसोर्सेज नहीं थे, वो नहीं बन पाए. ही जस्ट आफ्टर grade 10 he had to go back to work. He had to start working and he had to bring in for himself. My grandfather had cancer, so he passed away at a very early age. So कहीं ना कहीं my dad wanted to become an engineer, and then when he said that, you know, I want, मुझे अभी भी याद है, और मैं आपके जो फ्रेंड है रमन दुआ उनसे भी बात करता हूँ, तुमको बताता हूँ. I still remember my dad said, I want to live my dream through you. And since he wanted me to be an engineer, तो हमने कहा चले हम इंजीनियरिंग कर लेंगे. हमने कहा हमें क्या फ़र्क पड़ता है अकाउंटिंग हुई या इंजीनियरिंग हुई. तो I wanted to go to a place where the expense to my parents is almost next to nothing, where I can sustain by myself. मैं खुद इतना कर सकूँ कि मैं अपना कर सकूँ, पे कर सकूँ. आई बिकेम 187th और जो भी लिस्ट में होता है. वेरी नाइस. माय फादर गॉट एक्साइटेड कि मेरा बेटे का होने वाला अभी, यू नो, एनरोलमेंट.
तो फिर उन्होंने पूरे सर्वे किया शहर में कि कौन सी इंजीनियरिंग टाइप होती हैं, किस में क्या प्रॉस्पेक्ट्स होते हैं। तो हमारे एक विपिन बंसल होते थे हमारे मोहल्ले में, उन्होंने केमिकल इंजीनियरिंग कर रहे थे उस समय। तो उन्होंने कहा कि अंकल जी केमिकल इंजीनियरिंग इज़ द बेस्ट। तो ही केम बैक एंड ही गोज़ केमिकल इंजीनियरिंग इज़ द बेस्ट। तो हमने कहा जी ठीक है, केमिकल इंजीनियरिंग इज़ द बेस्ट। सो दैट्स हाउ आई गॉट इनटू इंजीनियरिंग कॉलेज। केमिकल इंजीनियरिंग के मुझे 2 फ़ायदे हुए। पहला फ़ायदा ये हुआ कि मेरे को डिग्री मिली, और दूसरा फ़ायदा मुझे ये हुआ कि मेरे को मेरी वाइफ मिली यहाँ पे। अच्छा कॉलेज में। सो नो, अरुणा वाज इन द सेम यूनिवर्सिटी। इंजीनियरिंग जो होती है वो केमिकल इंजीनियरिंग पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर होती है, नॉट इन द पंजाब। अच्छा, उनका कोर्स लेकिन अलग था। जी जी, लेकिन आप मिले वहाँ पे। हाँ, वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कर रही थी। सो पिताजी ने तो आपको सही डायरेक्शन में भेज दिया। उनको पता ही था, ऊपर वाले को भी पता था आगे जाके क्या करवाना है उसने। सो या, सो दैट्स व्हेन आई ग्रेजुएटेड इन केमिकल इंजीनियरिंग। सो I worked in a chemical factory in a projects. So that's how we after chemical, same year after I got a job with Punjab Alkalis and Chemicals Limited Nangal, we got married, and Aruna and I moved to Nangal. We stayed there for a year. So I joined HPL, and I became the assistant project manager. So I worked there for almost 4.5 years. And then we moved into Faridabad. अच्छा हाँ, फरीदाबाद। तो हमारे पड़ोसी भी रहे हैं आप। जी जी जी, हाँ बिल्कुल रहे हैं जी। आप नॉट ओनली पड़ोसी रहे, बिकॉज अरुणा इज़ फ्रॉम हरियाणा, शी इज़ फ्रॉम जींद। अच्छा, हाँ, तो मैं बल्कि कई बार तो आपका ससुराल ही है वहाँ पे। तो फिर मैं बड़े फ़ायदे उठाता हूँ इस बात के। तो मैं आपको बता दूँ पहले से, मैं कहता हूँ बटेऊ हूँ इनका। ये बटेऊ के नाम पे मैं बहुत फ़ायदे लेता हूँ। और लाइफ बड़ी प्रॉपर चली थी, स्टेबल चली थी, अच्छी चली थी। मतलब वेरी गुड सैलरी, वेरी गुड वर्क, वेरी स्टेबल लाइफ। तो एक बारी इनके यहाँ पे किसी का फेयरवेल हुआ। पार्टी होती ना जब कोई छोड़ के जाता है, तो उस फेयरवेल में इन्होंने मिस्टर लाल थे, तो मिस्टर लाल से इन्होंने पूछा, क्यूरियोसिटी तो हमेशा होती है कि व्हाट आर यू डूइंग नेक्स्ट, वेयर आर यू गोइंग नेक्स्ट। तो मिस्टर लाल ने अरुणा को बोला कि आई एम गोइंग टू कैनेडा। तो बोले व्हाट डू यू मीन यू गोइंग टू कैनेडा, do you have a family there? He said, no, I'm immigrating to Canada. It's a land of opportunities. So she came home after that farewell party, and आते ही उन्होंने मुझे ये कहा, दीपक, we are going to Canada. Same day. तो मैं बोला, why are we going to Canada? हाँ, सब तो फर्स्ट क्लास है। बोली, no, it's a land of opportunities. So that's how we landed up in Canada, of course. So then we went to his house. We asked him how to apply. So he gave us very simple. उस समय में इतनी, उस समय थोड़ा बहुत इजी होता था तब। आप अपना रेज्यूमे जो है, जो कैनेडियन हाई कमीशन है, उसको फैक्स कर दो, वो आपको एक पैकेज भेज देते, आप वो पैकेज को भर दो, पैकेज को वापस कर दो। वी डिड नॉट हैव टू गो थ्रू इंटरव्यू। माय नंबर्स पॉइंट जो सिस्टम होता है, वो पॉइंट इनफ थे। शी इज़ मास्टर्स एंड आई वाज ग्रेजुएट एंड आई हैड वर्किंग एक्सपीरियंस, सो एवरीथिंग फेल इन प्लेस। तो हम लोगों ने उसको अप्लाई किया। जून की बात है, जून जुलाई की बात है। सो फरवरी में उनका लेटर आया कि यू बीन ग्रांटेड द वीज़ा। मेडिकल करवाने गए तो वहाँ पे जो डॉक्टर थी, शी स्टार्टेड येलिंग एट अस कि तुम कनाडा क्यों जा रहे हो। नहीं, और वो बोले तुमने बताया क्यों नहीं कि अरुणा प्रेग्नेंट है। ओह अच्छा, तो ये ओके, वेरी इंटरेस्टिंग। तो हमने कहा भी हमें क्या पता भी अरुणा प्रेग्नेंट है। उस टाइम तो आपको पता नहीं था। हमें कहाँ पता भाई। So that's when we actually got the good news कि we are now going to be expanding our family. तो उस समय then we took a conscious decision. Aruna said कि I don't want to go to a new country. We got the visa by the way in March. March end में we got the visa. तो August 3rd को my son was born. Because it was a bitter cold, we didn't want to bring the sweet small child who was 5 months old, our son. So we decided that I'll go first. So I came here first. मैं अकेला आया था। So यहाँ कनाडा में आने के बाद आपने क्या किया, जॉब की या पढ़ाई की? So 15 जनवरी 2000 की बात है, और उस समय व्हाट्सएप वगैरह नहीं होता था, और फ़ोन भी जो है हम लोग करते थे तो वो बूथ के ऊपर जाके या कार्ड के थ्रू करते थे। सेल फोन्स भी इतने कॉमन नहीं होते थे। सेल फोन्स आ गए थे, हाँ सेल फोन आने शुरू हो गए थे, पर अभी माय ब्रदर सेड, ओ पुनीत है वहाँ पे, ही विल पिक यू अप फ्रॉम द एयरपोर्ट।
आई डोंट नो हाउ पुनीत लुक्स, पुनीत डोंट नो हाउ आई लुक। तो वो उन्होंने एक बैनर पकड़ा हुआ था जैसे वो दिखाते हैं ना या मूवीज़ में, वेलकम दीपक आनंद। ठंड बहुत थी, ठंड तो बहुत ज़्यादा थी। 17 जनवरी और 18 जनवरी की बात है, एंड इट वाज बिटर कोल्ड। मैं अपना एक तो मैंने बैंक में अकाउंट खुलवाना था, दूसरा मैंने सिम नंबर अप्लाई करना था। तो मैंने बोला कितना दूर होगा, बोले 2-2.5 किलोमीटर होगा। अब आप जब नए आते हैं उस समय आप ये नहीं सोचते अगर मैं बस पे चढ़ूंगा तो मुझे $3 लगेंगे या $2 लगेंगे, नहीं। आप ये सोचते हैं मैं अगर बस पे चढ़ूंगा तो 80 रुपये लगेंगे, 100 रुपये लगेंगे, सीधा कैलकुलेशन शुरू हो जाती है ना। हाँ, मैं बोला यार 2-2.5 किलोमीटर कुछ थोड़ी होता है ज़्यादा है, ऐसे ही चलेंगे। सो आप देखो -34 के आसपास टेम्परेचर, -30-34। मैं वॉक करना शुरू हो गया और अपने पास वो जैकेट थी, वो इंडिया वाली जैकेट होती ना। ये इंडिया में तो बढ़िया से बढ़िया भी हो तो भी वो यहाँ के वेदर के लिए बनी नहीं होती, नहीं होती। तो मैं वॉक करना शुरू हो गया। अब वॉक क्या कर रहा था, ठिठुर रहा था। सो आई एम लाइक व्हेन आई एम वॉकिंग। और मुझे अभी भी याद है एक एंड इट्स लाइक एज इफ इट हैपेंड यस्टरडे। मैं वॉक कर रहा हूँ, मैं ठिठुर रहा हूँ और एक मेरे पास आके पिकअप ट्रक खड़ा हुआ। बंदे ने दरवाजा ऐसे खोला तो मेरे को पूछता है, बादशाह कितने चले हैं? मैं बोला जी एल्बियन मॉल तक जा रहा हूँ। बोले जा तो रहे हैं, पहुंचेगा सही। एंड आई कोट दिस इंसिडेंट मेनी प्लेसेस जब भी मैं कभी बात करता हूँ, बिकॉज दीज थिंग्स लीव अ स्ट्रॉन्ग मार्क ऑन योर लाइफ। तो मैंने पूछा कहाँ से, तो बोला लाहौर से। So he dropped me to Albion Mall, and my dad always tells me, जब आपको कोई बाहर खड़ा हुआ ठिठुर रहा है ठंड में, what is first thing comes to your mind? आप ये नहीं सोचते रवीश जी आपको ठंड लग रही है, या आप ये नहीं सोचते रवीश जी आपको ठंड लग रही है, आपको मदद चाहिए क्या? नहीं। आप अगर आपके पास एबिलिटी है तो आप इमीडिएटली आप एक कंबल उठाते हो, कंबल उनके रैप अराउंड कर देते हो। सो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि व्हेन यू सी समबडी इन अ नीड, यू डोंट वेट, यू डोंट आस्क, यू जंप एंड यू हेल्प। तो वहाँ उस समय जॉब बड़ी ज़्यादा होती थी, मतलब आप एक ढूंढो 3 मिलती थी। एक मेरा राजेश कपिला था एक फ्रेंड, तो उसने मेरे को, कपिल ने फ़ोन किया मेरे को 3-4 दिन होते, जैसे ही मेरा सिन नंबर आया उसी दिन की बात है। तो कपिल ने मेरे को फ़ोन किया, कपिला कहता है दीपक कहता बहुत बढ़िया जॉब है। मैंने कहा चलो। तो हम ट्रांस एक्सेल या कुछ ऐसी थी वो प्रिंटिंग प्रेस, ह्यूज प्रिंटिंग प्रेस। तो हर सीयर्स, कैनेडियन टायर, ये सब के पैम्फलेट जो एडवर्टाइजमेंट्स वाले होते हैं, सारे फ्लायर वहाँ बनते हैं, राइट। उसकी वहाँ पे जहाँ लाइन ख़त्म होती है, जब फ्लायर आते हैं, फ्लायर को आपको उस प्रिंटिंग मशीन से उठाना है। एक स्किड रखी हुई है, स्किड के ऊपर स्टैक करना है, काउंट करना है। जब वो स्टैक 7 हाई हो जाए तो उसको श्रिंक रैप करना है और उस स्किड को मूव करना है। दिस वाज द जॉब। ओके। हाँ, तो मुझे बाद में पता लगा, उन्होंने कहा था राजेश को कि जॉब है 2 बंदों की, क्योंकि एक जगह पे एक स्टेशन पे 2 ही लग सकते हैं। अगर एक बंदा और ढूंढ लाएगा। अच्छा, तो उन्होंने आपको अपने साथ। But I really enjoyed. I'll tell you, I mean, you'll hear this again and again. I truly believe आपको जो काम मिल गया ना, अब उसी में enjoyment ढूंढो। मज़ा आता है ना जब काम करने में, तो कुछ ना कुछ तो आदमी अच्छा ही सीख के निकलता है। I applied at a few places and I got a call from a company called Nova Quest. Okay. Finishing. तो उनको एक लैब टेक्नीशियन चाहिए था, फुल टाइम लैब टेक्नीशियन। 2:30 बजे, सुबह 6 बजे शुरू होती थी, 2:30 बजे खत्म हो जाती थी। ओके, तो उसके बाद करते थे आप ये वाला? हाँ। अच्छा, लैब। ओके। तो 2 जॉब साथ में करी आपने? मज़ा, और ज़रूरत होती थी भाई, नहीं तो डॉलर नहीं इकट्ठे करने थे। तो उसके बाद एक मैंने यहाँ पे बाटा का इंटरनेशनल सेंटर में ना वो एग्जीबिशन लगा करती थी शूज़ की। ओके। तो वो शूज़ की जो एग्जीबिशन होती थी उसमें बहुत लोगों की ज़रूरत होती थी। तो होता क्या ना, जब आप न्यू इमिग्रेंट होते तो एक इंटीग्रेटेड कम्युनिटी होती है तुम्हारी, बस पे इकट्ठे जाते हो, एक दूसरे को बताते हो यार वहाँ जॉब है, वहाँ जॉब है, और 2 ही चीज़ें पूछते हैं, जॉब ईजी होनी चाहिए, पैसे ज़्यादा होने चाहिए। जॉब में कुछ नहीं करना होना चाहिए।
इजी होना चाहिए, पैसे ज़्यादा होना चाहिए। तो वो बाटा शू जो कंपनी थी उसमें हमारा जॉब होता था उसके ऊपर स्टिकर लगाना, रेट, और जब कोई आके कैश आउट करता था तो उसकी इन्वेंट्री को फिल करना। सो दो चीज़ें होती थी, स्टिकर लगाना और फिल करना। सो आई वर्कड ऑन दैट ऑल्सो। बहुत अच्छा लगता था। उससे एक फ़ायदा ये हो गया कि वहाँ पे कोई 40-50 लोग काम करते थे। ठीक है, तो आप all of a sudden you know 40-50 people. Right. You are new to the country, you don't know the culture, you don't know the slangs, you don't know about this place, space, anything. Yeah. तो आपको वो एक बड़ी मदद मिलती थी मुझे। जब मैं एज ए लैब टेक्नीशियन जाता था तो बड़ी टेक्निकल जॉब होती थी। आप अपना फोकस काम करके पता ही नहीं लगता था 8 घंटे कहाँ चले जाते थे। वो बाहर निकलते थे, 3 या 4 लोगों से वहाँ बात होती थी। जब बाहर निकलते थे, जब मुझे पता था कि ये जॉब जो है मेरी इट्स एन एडिशन। तो ये जो शूज़ वाली जगह पे जाता था तो इट वाज मोर फन, इट वाज यूज्ड टू बी अ लॉट ऑफ फन। वहाँ पे जैसे कह लो कि चिट चैट करनी, मिलना जुलना, वो सब करता था। तो आई डिड दोज जॉब्स। एंड जून में अरुणा केम, 6th of June अरुणा केम, एंड आई स्टिल रिमेंबर। सो आई टोल्ड द मैनेजर, जनरल मैनेजर पॉल कुज़मेंको, ही वाज फ्रॉम यूक्रेन। तो मैंने उनको बताया, मैंने कहा माई वाइफ इज़ कमिंग एंड माई सन इज़ कमिंग ऑन June 6th, so I would like to take some time off, 4 घंटे के लिए। तो he asked me a very good question. He said, how are you going to take her? How are you going to bring her? मैं बोला, I'll go, I'll get a taxi and we'll bring her home. He goes, नहीं, when she lands here, she should not feel that you're alone. She should know that you have a family here. वो बंदे ने मेरे को make sure किया, he took time off. मेरी तो जरूरत ही थी, मजबूरी थी मेरी, तो बीवी आ रही है भाई। ये चीजें छाप छोड़ जाती हैं आप, क्योंकि ये लोग हैं ना, you know, I have a lot of respect for Paul Kuzmenko. Of course I met him multiple times in the back, and every time I tell him, he'll laugh at me, कहता मेरे को याद नहीं, तेरे को याद है। So we came home, और जब हम घर आ रहे थे तो होता क्या था, जब अरुणा इंडिया में थी तो और हम रोज फ़ोन करते थे, ऑफ कोर्स, यू नो। तो मैंने फ़ोन करना तो उसने कहना कि कहाँ से फ़ोन कर रहे हो? तो मैं बोला मैं कार्ड से फ़ोन कर रहा हूँ। तो अरुणा को बड़ा अजीब सा लगता था, यार ये कार्ड से बंदा कैसे फ़ोन कर सकता है, फ़ोन से तो फ़ोन होते हैं, ये कार्ड से फ़ोन कैसे करता है? हमारे इंडिया में बेसमेंट नहीं होती, है ना। आजकल थोड़ी शुरू हो गई है, लेकिन अभी भी बहुत कम है, 1% सिर्फ। जब तक हम आए थे 2000 में, तब तक बेसमेंट नहीं होती, हमारे कॉन्सेप्ट ही नहीं होता था बेसमेंट का, है ना। तो जब हम यहाँ पे आए तो अरुणा सेड हम कहाँ जा रहे हैं? तो मैं बोला बेसमेंट पे जा रहे हैं। तो बोली लोग घर जाते हैं, तुम बेसमेंट में जा रहे हो? मतलब व्हाट इज दिस? क्योंकि हम उस समय कहते थे बेसमेंट, घर नहीं कहते थे उसको, बेसमेंट बोलते थे। कहाँ रहते हो? बेसमेंट में रहते हो। तो उनको आके फील हुआ कि हम क्योंकि आप वहाँ पे आपकी इंडिया में जॉब थी, अपना घर होगा, वहाँ पंजाब में बेसमेंट नहीं होगी, अच्छा घर होगा। नहीं, हमने अपना ले लिया था भाई, हमारे को जॉब करते हुए 5 साल हो गए थे, और तो बनियों की लड़की है वो, तो पहले दिन से उसने बजट बना लिया था, इतना सेविंग होनी चाहिए। तो उनको फील हुआ, कुछ रिग्रेट्स हुए या लगा यार हम कहाँ? रिग्रेट तो नहीं कहूँगा, आई वुड रादर आस्क यू टू आस्क हर ऑन दीज थिंग्स, बट उनको काफ़ी ज़्यादा शौक हुआ, बहुत ही बुरा लगा था उसको, मुझे अभी भी याद है। उसने मेरे को बहुत 15-20 मिनट तो गालियाँ दी होंगी कि कहाँ ले आया भाई, लोग ऊपर को जाते तू नीचे को जा रहा है। तो चाहे आप आज की डेट में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, बट शुरुआत वहाँ से करनी पड़ती है बहुत बार। आपसे कितनी इंस्पिरेशन ले सकते हैं कि आपने अपनी शुरुआत बेसमेंट से की, लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि ये हमारा दी एंड है और हमारे लिए आगे कुछ नहीं होगा और हम वापस चलते हैं डिमोरलाइज होके, है ना। आप यू हैड अ ब्राइट विजन अबाउट योर फ्यूचर, यू हैड कॉन्फिडेंस ऑन यू, है ना। आपका बड़प्पन है, आपने इस तरीके से लिया, मैं दूसरे तरीके से भी लेता हूँ। कई बार आपके पास जो चॉइसेस होती हैं, अगर आप पीछे इतना छोड़ के आए हो कि ये बहुत कम है, तो आपके पास एक चॉइस ये भी तो है कि आप पीछे जाके वापस दोबारा और बड़ा कर सकते हो। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि दिल की माननी चाहिए, वो करना चाहिए जिसमें मज़ा आए, रो के नहीं करना। अगर रो के ही, अरुणा इनफैक्ट कहती है, वो कहती है अगर जॉब पे जाना और वो भी रो के जाना है तो फिर जॉब करने का क्या फ़ायदा, कहीं और ना कर लो काम। सही बात है। सो आई डोंट से कि मेरे को रवीश जी, आई एम वेरी ऑनेस्ट एंड ब्लंट ऑन दिस, आई डोंट सी एनीथिंग रॉन्ग इन अगर कोई, हमारे एक नवनीत अग्रवाल आए थे, वो एक्सियन थे वहाँ पे, वो यहाँ पे आए, उनको यहाँ पे जॉब नहीं मिली, वो फैक्ट्रीज में धक्के खाते रहे,
4 घंटे काम किया उन्होंने एक जगह पे, है ना. आई डोंट सी देयर इज एनी फ्यूचर फॉर हिम. देयर इज नथिंग रॉन्ग. ही वेंट बैक. वो मेरे ख्याल ऊपर और चीफ वगैरह बन गए होंगे अब तक तो. So it's not that, it's nothing wrong in going back also, but think it 10 times. Evaluate it. Evaluate what you left, what you came here for, what you can achieve, how much your position allows you to sacrifice. अगर आपके बच्चे कितने बड़े हैं, हमारे के पास क्या था, हमारे पास 2 अटैचियाँ थी, हमारे पास था क्या? हमारे पास था क्या? अटैची ही थी ना. चंडीगढ़ से फरीदाबाद चले गए, फरीदाबाद से यहाँ आ गए. Right. There's nothing to lose. We were so young. Our kid was so small. But अगर आपको कहीं आपके पास एक अच्छी जॉब है, अच्छा बिजनेस है, अच्छी रिसोर्सेज हैं, तो अगर आप यहाँ आते हो, there is nothing wrong in taking a entrepreneurial risk. अगर आप यहाँ आने के बाद आपको लगता है कि it's not going to work well, there is nothing wrong in going back. But हाँ, आपकी वाली बात को भी मैं हाँ करता हूँ. और ये है कि भी ये मत सोचो यार ये कहाँ फंस गए. Right. ये फंस गए मत सोचो. इसको इस तरीके से लो कि आपने जब आप एक प्लांट होता है, छोटा सा बूटा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पौधा कभी वो पंजाबी आती है, हिंदी आती है. तो जो पौधा होता है, जो छोटा सा पौधा होता है, अगर आप उसको किसी ज़मीन में से एक जगह निकालेंगे और दूसरी जगह लगाओगे तो एक पीला तो पड़ेगा. एक बार तो मुरझाएगा. इट विल टेक टाइम टू पुट दैट बैक इन. रूट्स को दोबारा पकड़ने में समय तो लगता है. तो वो कुछ समय जो देना जरूरी है. अगर उस समय में अगर आपको कुछ पीलापन होता है, अगर आप मुरझाते हो, डोंट वरी अबाउट इट. इट्स अ नेचुरल प्रोसेस. हम भी बहुत दुखी होते हैं. मुझे अभी भी याद है, एक लड़की होती थी मनदीप, हमारी बस में आती थी. वो कहती थी पाजी बड़ी मिन्नतां करके आए सी गए थे, हैं मन्नतां ते पूरियां होइयां नहीं हैं, हौसले दूर हो गए ने. सो मतलब भी बाय द टाइम अभी वहाँ जाके हमने मन्नत मांगी कि गुरुद्वारे में जाके मत्था टेकेंगे, वो तो अभी पूरे की नहीं, है ना. चाह पूरे पहले हो गए. सो देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन इट. ऑफ कोर्स इट टेक्स टाइम टू गेट सेटल्ड, एंड ऑफ कोर्स व्हेन यू आर न्यू एंड यू आर गेटिंग सेटल्ड, देयर विल बी टाइम व्हेन यू विल फील लाइक थ्रोइंग इट. यू विल फील लाइक रिग्रेटिंग इट. आपको बहुत बुरा लगेगा, कहाँ फंस गए, कहाँ फंसा दिया, है ना. पर कीप काम, गिव इट सम टाइम. उसके आप साल या 2 साल या 3 साल, आई ऑलवेज से गिव अबाउट 3.5 to 4 years. और ऐसा काम ढूंढते रहो जिसमें आपको फन हो रहा है. देन वो टाइम बीतते पता नहीं चलेगा, एंड देन यू विल ग्रेजुअली कम आउट ऑफ इट. 4 साल बाद अगर आपको लगता है कि आपने, ये मत सोचें कि आपने वेस्ट किया, आप ये सोचें आपने इन्वेस्ट किया, आपने इस दुनिया को देख लिया. आप उस दुनिया को देख के कुछ ना कुछ ऐसा जरूर सीखते हो जिसको वापस जाके इम्प्लीमेंट कर सकते हो. बिल्कुल. 4 साल बाद आपको लगता है कि आप नहीं सेटल्ड हो, आपको नहीं खुशी मिल रही है, तो रवीश की बात मत सुनो, आप चले जाओ. देयर इज नथिंग रॉन्ग इन गोइंग बैक. बिल्कुल सही बात है. सो वापस आए हम अपनी स्टोरी पे. बिल्कुल. आगे जो आपका अगला स्टेप रहा पॉलिटिक्स में आने का, आई थिंक उसके बाद आपने MBA भी करी थी शुलिक से, राइट? तो पॉल कुसबैंक को दोबारा आ गया. ओके. ऑलराइट गाइस, अब बात करते हैं देसीफाइड के बारे में. सो देसीफाइड लाइव हो गई है. उसका जो URL है दैट इज़ desified.org. अगर वन वर्ड में समझाना हो देसीफाइड क्या है, सो देसी प्लस क्लासीफाइड्स इज़ देसीफाइड. सो मैं आपको बताता हूँ, एग्जाम्पल से समझाता हूँ. मेरे को नॉर्थ अमेरिका में रहते हुए लगभग 15 साल हो गए हैं. इतनी बार ऐसा होता है कि लोग मिलते हैं, कह रहे यार मैं घर के लिए कॉन्ट्रैक्टर ढूंढ रहा हूँ, लेकिन यार कोई देसी बंदा मिल जाए ना तो यार थोड़ी आराम से मतलब अपने लेवल पे बात हो जाती है. क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो नए आते हैं, अभी वो कल्चर को अच्छे से समझे नहीं है, उनको पता नहीं है, तो वो सोचते हैं कि कोई देसी बंदा मिल जाए गाइड करने के लिए. जब हमने पहला घर खरीदा था अपना यहाँ पे, तो हम भी उस टाइम ये सोच रहे थे कि यार कोई अपना देसी बंदा मिल जाए जो अच्छे से हमारे को गाइड कर दे, घर कैसे लेना है, कहाँ लेना है, वगैरह वगैरह. सो बहुत बार ऐसा होता है. या फिर आप बैचलर हो, आपके पास आप कॉलेज में पढ़ते हो और आप एक रूममेट ढूंढ रहे हो. अगेन या तो आपके पास घर है शेयर करने के लिए या आप रूम ढूंढ रहे हो. दोनों केस में आप चाहते हो यार हमारे जैसे कोई लोग मिल जाएं जिनके साथ आप शेयर कर सको. तो वहाँ पे देसीफाइड काम आता है. देसीफाइड के ऊपर आप अपनी लिस्टिंग बना सकते हो. इट्स फ्री, एवरीथिंग इज़ फ्री. सो वो एक ऐसा ग्लोबल प्लेटफॉर्म, हर कंट्री के अपने छोटे मोटे प्लेटफॉर्म्स हैं, लेकिन ऐसा ग्लोबल एक प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पे आप बाकी देसी लोगों के साथ कनेक्ट कर सको. आपके पास में कोई सामान है वो ख़रीदना बेचना है, या फिर कोई सर्विस है वो आपको प्रोवाइड करनी है, ये चाहिए, जो भी क्लासीफाइड्स में होता है. लड़का लड़की को ढूंढ रहा है शादी के लिए, और भी यूज़ केस हो सकते हैं. तो कोई लिमिट नहीं है, बेसिकली फ्री सर्विस है. वहाँ पे आप आके अपनी लिस्टिंग बना सकते हो.
आप लिस्टिंग सर्च कर सकते हो। सो इसको मैंने अभी स्टार्ट किया है। अच्छा, वेबसाइट पे जाओगे तो देयर इज़ नो डेटा ऑन द वेबसाइट, लेकिन लिस्टिंग नहीं है, रीज़न बीइंग कि आप ही लोग आके उसके ऊपर लिस्टिंग्स क्रिएट करोगे। सो वेबसाइट लाइव हो गई है। एक और बात बता दूं, मैं पहली बार अनाउंस कर रहा हूँ कि ये वेबसाइट लाइव हो रही है। अब लोग आके साइन अप करेंगे वेबसाइट के ऊपर, साइन अप वगैरह, लिस्टिंग करना सब फ्री है। सो मुझे अभी कोई आइडिया नहीं है कि वेबसाइट चलेगी नहीं चलेगी या पहले दिन ही ब्रेक हो जाएगी, बट यू नो विल सी हाउ इट गोज़। अभी कुछ एक लिमिटेड कंट्रीज़ मैंने इसमें सेटअप किए हैं। जैसे जैसे फीडबैक मिलेगी और जैसे जैसे लोगों की और डिमांड आएंगी, मैं इसमें और भी कंट्रीज़ ऐड करूँगा। सो राइट नाउ देयर ओनली लिमिटेड सर्विस, and that's it in this video. Please use this service and let me know what you think.